Now we'll talk about the dopamine. Next biogenic amines which is dopamine. Dopamine जो है वो 4 पाथवेज में इन्वॉल्व रहता है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस हमको पता है नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे. नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे रहता है. फिर एक मीजोलिम्बिक पाथवे रहता है. फिर एक मीजोकॉर्टिकल पाथवे रहता है. मीजो और कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स इन्वॉल्व रहता है इसमें. प्री फ्रंटल मोस्ट कॉमनली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा रहता है. ठीक है. और एक रहता है ट्यूब्यूलो इन्फंटिबुलर. ट्यूब्यूलो इन्फंटिबुलर. ठीक है. तो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे की लोकेशन क्या है तेरी? बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया में रहता है ये. बेसल गैंग्लिया में स्पेसिफिकली सबस्टेंशिया नाइग्रा. सबस्टेंशिया नाइग्रा एज वी ऑल नो. इसका फंक्शन क्या होता है? नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे जो है में जो डोपामिन रिलीज होता है वो मोटर मूवमेंट्स में इन्वॉल्व रहता है. मोटर मूवमेंट्स में इन्वॉल्व रहता है. ठीक है. अगर यहाँ पे नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में जो है तेरा डोपामिन कम हो गया, यहाँ पे डोपामिन कम हो गया तो पार्किंसंस डिजीज हो जाती है. पार्किंसंस में जो तेरा ब्रेडिकाइनेसिया होता है वो इसी की वजह से होता है. तो पार्किंसंस डिजीज में डोपामिन कम हो जाता है इन द नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे, जिससे मोटर मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाते, वो कम हो जाते हैं, तो ब्रेडिकाइनेसिया हो जाता है. ठीक है. मीजोलिम्बिक इसकी लोकेशन कहाँ रहती है? मीजोलिम्बिक की वेंट्रल टेगमेंटल एरिया. वेंट्रल टेगमेंटल एरिया ऑफ न्यूक्लियस अकम्बेंस. वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में रहता है, न्यूक्लियस अकम्बेंस में रहता है मीजोलिम्बिक. ये क्या करता है? ये जो हमारा रिवॉर्ड पाथवे होता है कि हमने कोई काम कर लिया, हमको रिवॉर्ड एज अ डोपामिन हमें प्रोवाइड होता है. गेम खेल लिया हमने हमारा टास्क कंप्लीट कर लिया कोई, तो एज अ रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो हमारा ये काम करता है. और मीजोलिम्बिक ही हमारे एडिक्शन में इन्वॉल्व रहता है. एडिक्शन में तो इट इज एडिक्शन में और रिवॉर्ड में दोनों ही में ही मीजोलिम्बिक पाथवे इन्वॉल्व रहता है. इसकी लोकेशन रहती है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एंड न्यूक्लियस अकम्बेंस. वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एंड न्यूक्लियस अकम्बेंस इसकी लोकेशन रहती है. इट इज इन्वॉल्व इन रिवॉर्ड पाथवे एंड एडिक्शन पाथवे. अगर इसमें न्यूक्लियस अकम्बेंस में अगर डोपामिन पाथवे तेरा बिगड़ गया तो है हमको एडिक्शन हो सकता है. ठीक है. अप्लाइड एस्पेक्ट में इसके एडिक्शन है. उसके बाद में नेक्स्ट मीजोकॉर्टिकल. मीजोकॉर्टिकल का लोकेशन कहाँ है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. ठीक है. और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है तो इसके फंक्शन क्या है? ये मोटिवेशन में काम आता है. ठीक है. इमोशनल रेगुलेशन में काम आता है. डिसीजन मेकिंग में काम में आता है. ठीक है. और मेमोरी में काम में आता है. ठीक है. मेमोरी शार्प बनाता है. तो मोटिवेशन में काम में आता है. इमोशनल रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग एंड मेमोरी में ये काम में आता है तेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और मीजोकॉर्टिकल पाथवे जिसमें डोपामिन रिलीज होता है. ट्यूबरो इन्फंटिबुलर है नेक्स्ट है हमारा ट्यूबरो इन्फंटिबुलर. ठीक है. इसकी ट्यूब्यूरो इन्फंटिबुलम नाम ही पता है. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी रहेंगे इसमें इन्वॉल्व. ठीक है. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी स्टोक. पिट्यूटरी में भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है. ये इसका फंक्शन क्या है? इनहिबिट रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन का रिलीज ये जो है वो इनहिबिट करते हैं. इनहिबिट रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द 4 पाथवेज ऑफ द डोपामिन. क्या 4 पाथवे? नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे है, मीजोलिम्बिक पाथवे है, मीजोकॉर्टिकल है एंड ट्यूबुरो इन्फंटिबुलर है. नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है. सबस्टेंशिया नाइग्रा मोटर मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होता है. अगर नाइग्रोस्ट्राइटल में डोपामिन रिलीज नहीं होगा तो पार्किंसंस होगी. पार्किंसंस में मोटर मूवमेंट कम हो जाएंगे. दैट इज नोन एज ब्रेडिकाइनेसिया.
मीजोलिम्बिक पाथवे जो है वो तेरा प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस अकम्बेंस में और तेरा वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में। न्यूक्लियस अकम्बेंस इज फॉर एडिक्शन, यहाँ पे डोपामिन कम हो गया तो एडिक्शन हो सकता है। एंड मीजोलिम्बिक पाथवे इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिवॉर्ड सिस्टम। उसके बाद में मेसोकॉर्टिकल पाथवे इज इन्वॉल्व प्रीफ्रंटल इस मोटिवेशन रहता है, इमोशनल रेगुलेशन रहता है, डिसीजन मेकिंग रहती है और मेमोरी पावर रहती है। और ट्यूबरो इनफंडिबुलर रहता है जिसमें क्या है तेरा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में प्रेजेंट रहता है और ये इनहिबिट्स रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, तो ये प्रोलैक्टिन का रेगुलेशन करता है। अब जैसे एसिटाइल कोलिन के हमने रिसेप्टर पढ़े थे, मस्किरेनिक एंड निकोटिनिक डोपामिन के भी रिसेप्टर्स होते हैं D1 से D5, ठीक है, D1 से D5 रहते हैं, ये सारे ही जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। एसिटाइल में हमने निकोटिनिक पढ़ा था जो आयनिक, एंड मस्किरेनिक पढ़ा था विच इज तेरा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। यहाँ पे D1 से D5 पांचों रिसेप्टर रहते हैं और पांचों के पांचों जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है।